हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे और एक नए वीडियो में। तो आज है 21 दिसंबर और आज सैटरडे है, मार्केट क्लोज है। तो जिस प्रकार हम हर एक सैटरडे को अपना पीएनएल बताते हैं, दिखाते हैं आपको कि क्या पीएनएल रही है इस वीक का, कितना प्रॉफिट, क्या लॉस, क्या ट्रेडिंग हम किए हैं। आपको पता होगा, यदि आप मेरे फॉलोअर होंगे, यूट्यूब पे मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हम इंट्राडे में ट्रेडिंग खासकर करते हैं और स्विंग ट्रेड वगैरह भी रहता है, पोजिशनल ट्रेड वगैरह भी हम डालते हैं अपने अकाउंट में। यदि आपका स्मॉल अकाउंट है या फिर बिल्कुल आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपको ये मोटिवेशन भी देगा कि कैसे आप छोटे अकाउंट से, छोटे कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह, और कैसे अपने रिस्क रिवार्ड को, साइकोलॉजी को मेंटेन करना चाहिए, कैसे सब चीज़ मेंटेन करके चलना चाहिए, और जो भी आप प्रॉफिट किए तो कैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। ये सब इस वीडियो में हम बातें करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा शांति से, और हम तनिक देर में इस थोड़ा देर में स्क्रीन पे चलेंगे और दिखाएंगे आपको अपने जीरोधा का पीएनएल, जहाँ पे कि हम जो ट्रेड करते हैं एक ही अकाउंट में हम डेली अपडेट करते हैं। आप मेरा वीडियो बिल्कुल पुराना देख सकते हैं कि जो एक अकाउंट में हम ट्रेड करते हैं बिल्कुल उसी को हम यहाँ पे डेली अपडेट करते हैं। तो और उसी में लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं और उसमें ही पोजिशनल और स्विंग ट्रेड भी करते हैं। तो यह वीडियो आपको देखना चाहिए और बहुत ही कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो यदि आप मेरा प्रीवियस वीक का या फिर इस दिसंबर के फर्स्ट वीक का आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट था, बट इस वीक का अगर देखेंगे तो स्टॉप लॉस बैक टू बैक ही गया है, बट फिर भी हम अपने प्रीवियस जो भी प्रॉफिट था उसको प्रोटेक्ट करने में सक्सेसफुल रहे हैं। और नेक्स्ट वीक का देखेंगे क्या होगी, लेकिन अभी हम इस वीक का दिखाते हैं आपको स्क्रीन पे चल करके, और किस तरह हम मैनेज करते हैं और वहाँ पे हम बातें करते हैं और भी सारा। तो चलिए चलते हैं अब अपनी स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे आपको दिखाते हैं पीएनएल, प्रॉफिट लॉस अपने जीरोधा का, जहाँ पे हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं। तो ठीक है, वीडियो में बने रहिए। ओके ट्रेडर्स, स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं और चलिए देखते हैं, अपने पीएनएल की तरफ चलते हैं बिना टाइम पास किए हुए। इस सप्ताह का भी हम अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं आपको कि क्या परफॉर्मेंस रही है। तो कंसोल की तरफ चलते ही देख सकते हैं आप, यही एक अकाउंट है जिसमें हम डेली ट्रेड करते हैं और आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट की तरफ चलते हैं और पीएनएल देखते हैं। तो यदि आप मेरा पुराना व्यूअर होंगे तो आपको पता ही होगा कि केवल हम इक्विटी के अंदर ही ट्रेड करते हैं। एफएनओ इसके अंदर बंद किया हुआ है और न्यू वाले व्यूवर को भी पता चल गया होगा कि हम केवल इक्विटी के अंदर ही ट्रेड करते हैं। तो क्योंकि छोटा सा कैपिटल है, 2.5 लाख का कैपिटल है, तो हमें ऑप्शन में ट्रेड करने पर उतना प्रॉपर रिस्क रिवार्ड हमें नहीं मिलेगा। और हर किसी का अपना अपना स्ट्रेटजी होती है, कोई एफएनओ में ट्रेड करने में सक्षम रहते हैं, कोई इक्विटी के अंदर सक्षम, अपने आप को सक्षम मानते हैं। तो ठीक है, चलते हैं 15 इस वीक का हम सिलेक्ट करते हैं, 15 से लेकर के 21 के बीच में हम सिलेक्ट करते हैं डेट को। और जहाँ पे देखेंगे कि रिलीज हुई थी 842 रुपये, वहीं पे चार्जेस कटा 1000 रुपया, देन हमें नेट रिलीज हुआ है 1947 रुपया माइनस में, यानी कि हम इस सप्ताह में बिल्कुल लॉस में ही क्लोज किए अपने अकाउंट को। 1900 रुपया, लगभग 2000 रुपया हम इस सप्ताह में अपने अकाउंट को लॉस में क्लोज किए हैं। कि जैसे ये स्टॉप लॉस देखेंगे तो बड़ा तो स्टॉप लॉस नहीं है, बट स्मॉल ही स्टॉप लॉस है, बट चार्जेस जो होता है, हम कई बार बोलते हैं कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, ओनली वन ट्रेड इन ए डे, ये डिसिप्लिन को अपने अंदर अपनाएं, जितना जल्दी हो सकते उतना जल्दी अपना ले। तो जिस वजह से ही ये लॉस रहा है मेरा 1900 रुपये का। नहीं तो अगर अगर स्टॉप लॉस हिट होता, अगर प्रॉपर हम रिस्क रिवार्ड को नहीं मेंटेन करते, अपने जो डिसिप्लिन है कि ओनली वन ट्रेड इन ए डे, इस डिसिप्लिन को अगर हम मेंटेन नहीं करते तो मेरा क्या होता, इस सप्ताह में अगर मान लीजिए 1000 यहाँ जाता है, 1 2 3 4 स्टॉप लॉस गया तो 4000 रुपया मेरा यहाँ पे जाता। लेकिन हम कई बार बोलते हैं कि ये स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करते हैं, बिल्कुल स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ टारगेट बड़ा रहता है, 1:3 1:4 तक हम कैप्चर कर सकते हैं ट्रेड को, इसलिए बिल्कुल स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ ही हम ट्रेड करते हैं और ट्रेल भी करते हैं। तो जिस वजह से ये स्टॉप लॉस कई बार प्रॉफिट में रहता है और कई बार छोटा स्टॉप लॉस के साथ
हम एग्जिट हो जाते हैं मार्केट में। लेकिन ओनली वन ट्रेड इन अ डे रहता है मेरा डिसिप्लिन, ये रूल जो रहता है। अगर हम नेक्स्ट वीक से कम उसके प्रीवियस वीक से कंपेरिजन करें तो आप देखेंगे कि प्रीवियस वीक में हम मात्र 3 ट्रेड किए थे। ये मेरा स्विंग ट्रेड था जिसमें कि 6400 रुपया प्रॉफिट बुक किए थे हमने, और 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी मेरे पास 3826 रुपये का नेट रिलीज हुई थी। तो स्विंग ट्रेड वगैरह भी इस अकाउंट में हम डालते रहते हैं, और पोजिशनल ट्रेड भी रहता है, स्विंग ट्रेड भी रहता है, क्योंकि एक अकाउंट के अंदर आपको डाइवर्सिफाई रहना पड़ेगा सब चीज़ के अंदर। कुछ अपने अकाउंट का कुछ पार्ट जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ रखना चाहिए, कुछ पार्ट जो है अपने प्रॉपर जो स्विंग ट्रेड करते हैं, पोजिशनल ट्रेड करते हैं, उसके अंदर रखना चाहिए। कुछ पार्ट का जो आपके अकाउंट का पार्ट है उसको शॉर्ट टर्म में एकदम बिल्कुल शॉर्ट टर्म में या फिर इंट्राडे में यूज करना चाहिए। तो इस प्रकार अपने अकाउंट को डाइवर्सिफाई रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा ग्रोथ करने में। आपको समझना पड़ेगा, पार्ट बाई पार्ट अपने अकाउंट को बांटिए और उसके हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको ग्रोथ करने में दिक्कत नहीं होगा। अगर हम टोटल देखें इस अपन जो 3 सप्ताह का अभी तक हो चुका है जो ट्रेड, तो 3 सप्ताह में अभी देखेंगे तो 6246 रुपया हमें नेट रिलीज हुई है, जिसमें कि ये 2000 रुपया जो कटा है, इस लॉस हुआ है जो ये माइनस हो गया। नहीं तो अगर हम इस वीक का अगर हटा देते 2 सप्ताह के अंदर हम देखेंगे तो 9,998 रुपया लगभग रिलीज हुआ था, जिसमें कि 1500 रुपया चार्जेस कटा था, और नेट 8100 रुपया मतलब कि 8000 रुपया हमें रिलीज हुई थी नेट प्रॉफिट, ये 2 सप्ताह के अंदर में। बट ये 1 सप्ताह ऐसा गया कि 2000 रुपया माइनस हुआ। तो ऐसा डरने की बात नहीं है, ट्रेडिंग में बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा बार बार आप ही नहीं कि आप बिल्कुल प्रॉफिट ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये बस केवल यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए होता है कि आप जो कोई जो दिखाते हैं कि उनका डेली प्रॉफिट ही होता है, तो ऐसा नहीं है। आपको मार्केट में यदि आप रियल ट्रेडर हैं, आप रियल ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर रियल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। वो बस वो फेकबाजी और फेक स्क्रीनशॉट वगैरह आपको पता ही चल गया होगा आजकल कि ये ट्रेंड हो चुका है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर डेमो अकाउंट वगैरह सब में ट्रेड करता है आदमी सब। तो खैर उस सब से हमको मतलब नहीं है, हम बस अपने ग्रोथ से मतलब रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, इससे मतलब रहता है। कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं रखना चाहिए। ये आपके ऊपर, यदि आप ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यूट्यूब पे कौन जेन्युइन है, कौन फेक है, कौन फेक चीज़ बता रहा है, कौन जेन्युइन बात बता रहा है। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर वो सब बात नहीं है, बात यही है कि देखिए कि ऐसा ऐसा वीक जो है आपको देखने को मिलेगा, ऐसा ऐसा मंथ भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे कौन बचाएगा? हमें इस चीज़ से बचाएगा अपना रिस्क रिवार्ड। अगर प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ हम यहाँ पे स्विंग ट्रेड वगैरह नहीं किए रहते, तो आप देखेंगे जो परफॉर्मेंस मेरा रहा है बिल्कुल गंदा इंट्राडे में परफॉर्मेंस रहा है, तो वहाँ पे हम लॉस ही रखते हैं। बट कुछ स्विंग ट्रेड, कुछ पोजिशनल ट्रेड वगैरह जो था हमारे पास, वो प्रॉफिटेबल रहा और हमें लॉस होने से बचाया, और के मोटिवेशन भी दिया, और साथ में हमें लर्निंग के लिए भी पैसा दिया। मान लीजिए जब तक हम इंट्राडे अगर लर्निंग कर रहे हैं तो वहाँ पे पैसा लगता है। आप उस पैसे को लॉस कर रहे हैं, वापस आप सीख रहे हैं। जब तक मार्केट में लॉस नहीं करेंगे, आप मान लीजिए हम क्लास ही देंगे, आप क्लास ज्वाइन कर लिए, तो उससे आपका कुछ नहीं होने वाला। एक बात याद रखिएगा, यदि आप बिगिनर हैं, आप सोचेंगे कोई हमको सिखा देगा, तो वो सिखाने का यहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं। एक ही चीज़ होता है जो आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने डिसिप्लिन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने साइकोलॉजी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने जो भी स्ट्रेटजी बनाया मार्केट में, जो भी स्ट्रेटजी लगा रहे हैं उसके ऊपर फॉलो कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं, तो अब तभी ये आपको ट्रेडर बन पाएंगे। नहीं तो आप किसी और के सिखाने से आप ट्रेडर नहीं बन जाएंगे। तो ये चीज़ आपको लाइव मार्केट में अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको कौन बचाएगा यहाँ पे? पैसा अगर आप स्विंग ट्रेड वगैरह से पैसा कमाए रहेंगे तो यही लॉस करके आप सीखेंगे। जब तक आप लॉस नहीं करेंगे मार्केट में, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या गलत है क्या सही है, क्यों हम कर रहे हैं, क्यों गलत हो रही है, क्यों सही हो रही है। ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा मार्केट में। जब तक आप लाइव ट्रेडिंग नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए फुल फोकस खुद से सेल्फ लर्निंग पर रहना चाहिए।
आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए चलिए। और ऐसा ऐसा दिन जो आएगा ऐसा भी देखने को मिलेगा, ऐसा तो इससे घबराना नहीं है। बस अपने रिस्क रिवार्ड और प्रॉपर साइकोलॉजी जो है उसको मेंटेन करेंगे, तब जा कर के आप प्रॉफिटेबल की तरफ आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बस मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो सिंपल चीज़ें पर ज़्यादा फोकस करें। और वीडियो हम तो डेली डालते ही हैं, उसमें बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या सही हुई। हमसे भी बहुत सारी गलती होती ही रहती है, बट हम भी अपने सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी प्रकार आप भी साथ में सीखते चलिए और वीडियो को बिल्कुल लाइक करिएगा। और चलिए कोई ना, इस वीक में तो परफॉर्मेंस मेरा भी बिल्कुल गंदा ही रहा है, लेकिन फिर भी हम सीखने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम गलती जो कर रहे थे, जैसे कि यहाँ तक तो गलती हम कर रहे थे जो प्रीवियस वीक था कि हमें पता नहीं चल रहा था। कई बार मार्केट का कंडीशन जो होता है चेंज होते रहती है, बहुत सारी चेंज होती रहती है। कई बार आप सोकर उठेंगे तो पता चलेगा सेबी का कुछ और न्यूज आ रहा है, सेबी कुछ और चेंजिंग कर रही है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। बट हमें सब चीज़ अडेप्ट करना पड़ता है, तुरंत क्विक अडेप्ट करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा चीज़ें कि क्यों ऐसा हो रहा है, मार्केट में क्यों मूव आ रही है, किस साइड का मूव आ रही है, क्या हमको करना चाहिए, बाई साइड जाना चाहिए, सेल साइड जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, कब ट्रेड करना चाहिए, सुबह में ट्रेड करना चाहिए या फिर दोपहर में ट्रेड करना चाहिए। जैसे फ़िलहाल में हमसे गलती हो रही थी कि हम सुबह में 9 बज के 30 मिनट पे 10 बजे से पहले बिल्कुल ट्रेड कर रहे थे, और जो वोलेटिलिटी रहती है उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा था इंट्राडे में। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, तब जा कर के आप एक प्रॉफिटेबल की तरफ बढ़ेंगे। कब स्विंग ट्रेड करना है, कब हमें इंट्राडे में करना है, कब कितने बजे तक इंट्राडे करना है, टाइमिंग के हिसाब से भी। जैसे कि बताया आपको कि सुबह में हम पहले ट्रेड लेते थे, पता चलता था स्टॉप लॉस हिट हो गया। और क्या होता था ना कि जैसे सुबह में हम ट्रेड लिए, मान लीजिए स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो देन हमारे पास पूरा दिन बचा हुआ, अभी पूरा दिन बचा हुआ, तो फिर वापस हम ट्रेड करके हम सोचेंगे कि रिकवर कर लें, और वहीं पे मेरा ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा और वापस एक लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ से बिल्कुल बचना। अब मान लीजिए हम 10 बजे तक बिल्कुल चार्ट को 4 बार 5 बार देख प्रैक्टिस कर, 4 बार 5 बार हम वॉच कर रहे हैं, पूरे जो वॉच लिस्ट है मेरा, हम उसको 4 बार 5 बार देख रहे हैं जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि 10 तो आराम से बच जाएगा। वहाँ पे 4-5 बार आप चार्ट पैटर्न को देखेंगे। मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा आपको। बस यूट्यूब पर वगैरह जो ये सब जो देखते हैं ना, बस वो बस फेकबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सेटअप डाल लीजिए, वो सेटअप डाल लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको लाइव मार्केट में आपको समझना पड़ेगा चीज़ें कि कब क्या काम कर रही है। दूसरों के चक्कर में नहीं पड़िए, अपना खुद लर्निंग पे फोकस करिए। चलिए कोई ना, इतना सारा बातें हो गया, आप मेरा पीएनएल देख लिए तो ठीक है। अपने लर्निंग पे फोकस करिए और हम भी अपने लर्निंग पे फोकस करते हैं। और क्या गलती होती है हमसे भी, हम शेयर ज़रूर करेंगे वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, कोई भी वीडियो आएगा तो, और लाइक ज़रूर करिएगा। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।